नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुण मन लोकालोक प्रकाशित कर जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शाकाचार नामक ये ग्रंथ है। दो श्लोक पाठ करने को अपने तो रह गए ना। श्लोक पाठ कर लेते हैं पहले। रत्नकरण शाकाचार नामक एक ग्रंथ है, आचार्य महाराज समंतभद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत पंचम शिक्षाव्रत अधिकार अपना चल रहा है। शिक्षाव्रतों के अंतर्गत भी 4 प्रकार के शिक्षाव्रत कहे हैं। इसमें से चौथा शिक्षाव्रत वैयावृत्य नाम का शिक्षाव्रत, उसका प्रकरण चल रहा है। और वैयावृत्य किसे कहा गया है? मुख्य रूप से दान को वैयावृत्य कहा गया है। अब दान हम किसे कहते हैं कि दान बस किसी को कुछ दे देना, लेकिन यह दान का थोड़ा व्यापक अर्थ कर रहे हैं, वाइड अर्थ कर रहे हैं कि दान मतलब सेवा शुश्रूषा भी दान है, दवाई देना भी दान है, उनको जीवन रक्षा उनकी की वो भी दान है, उनको ज्ञान दे दिया वो भी दान ही है। तो इस प्रकार से 4 प्रकार का दान, और वो किसको देना कि पात्र को देना। इसलिए 5 बातें दान के संबंध में कही है। कौन कौन सी 5 बातें कही है? कि दान देने की एक विधि होती है, फिर दान किस वस्तु का दिया जा रहा है, वो वस्तु भी अच्छी सही होनी चाहिए बराबर, तो विधि द्रव्य। फिर जो दे रहा है उसमें कुछ क्वालिटी होनी चाहिए, कषाय आदि लोभ आदि नहीं होना चाहिए, तो वो दाता कैसा हो। फिर किसको दिया जा रहा है? पात्र, वो पात्र कैसा हो, और फिर उस दान का फल क्या प्राप्त होगा। ये 5 बातें यहाँ कही थी, पांचों की चर्चा अपनी हो गई है। अब ये जो दान है वो 4 प्रकार का है, वो यहाँ 117 नंबर के श्लोक में कहा है। आहार दान, औषधि दान, उपकरण दान और आवास दान, ये 4 प्रकार के दान यहाँ कहे गए हैं। आहार और औषधि दान की चर्चा हो गई है, कल हमने की थी कि, और जिस दान का प्रकरण है उसकी महिमा गाई गई थी कि आहार दान क्यों आवश्यक है। आहार से ही जीवन चलता है, तप आदि भी आहार से ही होते हैं, बुद्धि भी आहार से ही चलती है। ऐसा करके आहार की और औषधि की महिमा गाई, और जो आहार दान और औषधि दान देता है वो अ, समझ लो कितना बड़ा उपकार करता है। ये सारी बातें यहाँ कही थी। अब यहाँ अपने को देखना है ज्ञान दान। पेज नंबर है 180, 180 नंबर पेज है रत्नकरण शाकाचार में। ज्ञान दान। ज्ञान दान के सिवाय, ज्ञान दान के सिवाय समान दूसरा जगत में उपकार नहीं है। ज्ञान दान समान समान जगत में उपकार दूसरा नहीं है। ज्ञान बिना मनुष्य जन्म में भी पशु के समान है। ज्ञानाभ्यास बिना अपना तथा पर का ज्ञान नहीं होता। ज्ञान बिना इस लोक पर लोक का जानना कैसे हो। ज्ञान बिना धर्म का स्वरूप पाप का स्वरूप, करने योग्य नहीं करने योग्य का विचार नहीं होता। ज्ञान बिना देव कुदेव का, गुरु कुगुरु का, धर्म कुधर्म का जानना नहीं होता। अब ज्ञान की महिमा बता रहे हैं, ज्ञान क्यों आवश्यक है। एक ज्ञान ही तो सबसे पहले होता है। कोई भी काम हम करते हैं तो उस काम में पहले क्या होता है? सबसे पहले उसकी नॉलेज होती है, ज्ञान होता है। कुछ भी काम करो, एबीसीडी कुछ भी, कोई भी काम हम कर रहे हैं तो उसको जानेंगे नहीं तो जाने बिना कैसे करेंगे? खाना पीना, चलना उठना, बैठना, बोलना,
कोई भी काम कर रहे हैं तो ज्ञान तो चाहिए। तो ज्ञान देने समान जगत में दूसरा कोई उपकार नहीं है। अभी तो सामान्य नॉलेज ये तो चलो, खाना पीना सोना उठना ये तो आता है, लेकिन कुछ ज्ञान मतलब सही समझ, सही ज्ञान किसी को बता देना, तो उसके समान जगत में दूसरा कोई उपकार नहीं है। एक कोई समझ लो करोड़पति का बच्चा हो, है ना, और उसकी याददाश्त चली गई हो या वो भूल गया हो, घर से निकल गया हो, बचपन में ही घूम गया हो, और सड़क पे भीख मांगता हो, और अपने को कभी मिले रेड लाइट पे भीख मांगता हो, और अपन जानते हैं ये तो उन सेठ जी का बच्चा है, तो क्या है उसका उपकार करना, कि अच्छा ये सेठ जी का बच्चा है तो औरों को तो अपन भीख में 1 रुपए का सिक्का देते हैं, इसको 100 का नोट दे दें, 500 का दे दें, क्या उपकार होगा उसका, भी सेठ जी का बच्चा है, उसका भला करना क्या होगा, कि उसको ये ज्ञान करा देना कि तुम भिखारी नहीं हो, तुम तो सेठ जी के बच्चे हो, तुम्हारे तो पिताजी वो हैं, उसको अपने घर पहुंचा देना, उसको अपने घर का ज्ञान करा देना, उसको अपनी संपदा का ज्ञान करा देना, ये बड़ा उपकार है कि उसको 100 का नोट दे देना, 500 का नोट दे देना, ज्ञान करा देना, ये बड़ा उपकार है। इसलिए बाहर में खाने पीने की या आहार आदि ये दे देना, ये उपकार है, लेकिन इससे भी सबसे बड़ा उपकार क्या है, ये ज्ञान, ज्ञान करा देना। तो ज्ञान दान समान जगत में उपकार दूसरा नहीं है। ज्ञान बिना मनुष्य जन्म में भी पशु के समान है। अब मनुष्य होते हो बुद्धि में थोड़े विशेष स्पेशल होते ही हैं। अब ये रूटीन के काम तो तिरंज भी कर लेते हैं, खाना कैसे भी करके पेट भरना, चिड़िया हो, कबूतर हो, कुत्ता बिल्ली हो, वो भी करते हैं। और विषय भोग भोगना, उनके भी बच्चे बच्चे होते ही है ना, तो विषय भोग भोगना भी उनको आता है। अपनी सर्दी गर्मी की किस तरह से कुछ भी कहीं भी छुपेंगे जाएंगे, कोई घोंसला बनाएंगे, कोई बिल बनाएंगे, वो काम वो भी करते हैं, खाना पीना पेट भरना वो भी करते हैं, मर जाते हैं। तो हम मनुष्य होकर हम भी यही करते रहे जिंदगी भर, खाना पीना, विषय भोग भोगना, फिर मर जाना। तो उन पशुओं में और अपने में क्या अंतर हुआ। तो मनुष्य जन्म मनुष्य हुआ है तो कुछ विशेष ज्ञान, और विशेष ज्ञान क्या है, कि शरीर और आत्मा को एक मानना, तो तिर्यंचों का भी चल रहा है, अपना भी चल रहा है, उसमें भी क्या विशेषता है। तो मनुष्य हुए हैं तो कुछ भेद ज्ञान करें, आत्मा और शरीर की भिन्नता को जाने, बुद्धि मिली है ना, स्पेशल बुद्धि, तो उस बुद्धि का कुछ यूज करें। और अगर वो नहीं करते हैं, ज्ञान बिना, ज्ञान नहीं किया, मनुष्य जन्म में भी पशु के समान है। ज्ञानाभ्यास बिना अपना तथा पर का ज्ञान नहीं होता। ज्ञान बिना इस लोक पर लोक का जानना कैसे हो, ज्ञान ही नहीं होगा तो कैसे समझ में आएगा ये भाव है अगला भाव है, ये सब। ज्ञान बिना धर्म का स्वरूप पाप का स्वरूप, ज्ञान नहीं होगा तो क्या धर्म है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, करने योग्य नहीं करने योग्य। ऐसे होता है ना, कभी कभी कोई काम अपन कर रहे होते हैं और फिर बताया कि ये तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो फिर क्या बोलते हैं, हमको पता ही नहीं, हम तो आज तक यही कर रहे थे। तो क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक कैसे पता लगेगा। इसका विचार नहीं होता। ज्ञान बिना देव कुदेव का, गुरु कुगुरु का, धर्म कुधर्म का जानना नहीं होता। सम्यक ज्ञान के बिना कौन सच्चे देव हैं, कौन कुदेव हैं। सच्चे देव यानी वितरागी सर्व भगवान, वो तो है सच्चे देव। और जो रागी द्वेषी, रागी द्वेषी का मतलब है, रागी द्वेषी देवी देवता पता है कौन से होते हैं। रागी द्वेषी का मतलब है कोई श्रृंगार किए हुए हैं, अगल बगल में पत्नियां खड़ी है, कोई तलवार भाला तीर कमान धनुष बाण ये लेके खड़े हैं, विषय भोग भोगते हुए वो खुद ही मदिरा पान कर रहे हैं और फिर उसको भगवान मान रहे हैं। अपन बताओ, कोई शराब पीने वाला वो भगवान मानते हैं, कोई मांस खा रहा है खुद ही और उसको भगवान मान रहे हैं। दूसरों पे गुस्सा कर रहा है, ऐसा रौद्र रूप देख के डर लग जाए, और वो क्या बोलते हैं, त्रिशूल घोप रखा है एक शेर के पेट में, ऐसा हिंसक, वो हिंसक व्यक्ति भगवान हो सकता है क्या। तो वो रागी द्वेषी है, मतलब जिनको आभूषणों से, श्रृंगार से, पत्नी आदि से प्रेम है, मतलब वो राग है, और किसी के प्रति क्रोध का परिणाम दिख रहा है, मतलब द्वेष है, तो वो रागी द्वेषी देवी देवता वो कुदेव हैं, वो सच्चे देव नहीं है। सच्चे देव कैसे, अपने भगवान कैसे होते हैं डोलू, कोई श्रृंगार दिखता है, कोई लिपस्टिक विपस्टिक मुकुट मुकुट, कुछ भी नहीं है, हंस रहे हैं कि रो रहे हैं,
अपने भगवान ना हंस रहे ना रो रहे हैं। हंसना राग का प्रतीक है, रोना द्वेष का प्रतीक है। और भगवान की मुद्रा कैसी है? सौम्य, हंसी भी नहीं है कि नहीं हंस रहे हैं, आपने तो हंसमुख भगवान है, हंस नहीं रहे, सौम्य मुद्रा है। हाँ बहुत बढ़िया, आंखें भी पूरी नहीं खुली हुई, देखो पूरी आंखें खुली हो तो अच्छा फाड़ फाड़ के देख रहे हैं, घूर घूर के इनको देखने की इच्छा है। और बंद होती है तो इनको किसी से द्वेष है कि उदासीनता है, फिर पता ही नहीं सो गए क्या, आंखें बंद में क्या पता लगे नींद आ गई। तो ना जगत से द्वेष है ना जगत से राग है, वीतरागता है, इसलिए आधी खुली आधी बंद, उसको बोलते हैं नासाग्र दृष्टि है। ऐसा लगता है ऐसे ऐसे करो नाक को देखते हैं, तो नासाग्र दृष्टि भगवान की होती है। तो अब ये ज्ञान नहीं हो, अभी थोड़ा बहुत नॉलेज है तो अपने को पता है ना हमारे भगवान में और दूसरों के भगवान में क्या अंतर है। तो ये ज्ञान हुआ तब तो ना, नहीं तो दुनिया तो भगवान माने जा रही, किसी को भी एक पत्थर लिया उस पे ऑरेंज कलर लगाया और भगवान हो गए, किसी को भी भगवान बना देते हैं। ऐसा कभी कभी मूवी में टीवी में आता है, वो किसी को कुत्ते को बिल्ली को किसी को भी बिठा देता है कि भगवान हो गए, हर किसी को भगवान बनाते हैं। सांप को पूजते हैं, गाय को पूजते हैं, पेड़ को पूजते हैं। अब पेड़ एक इंद्रिय जीव बेचारा खड़ा है 100 100 200 साल तक, तो उसको पूज रहे हैं भगवान बना के, क्या क्या है। ऐसे गुरु को, गुरु का सच्चे गुरु कौन है? जो वीतरागी मुनिराज है, नग्न दिगंबर, वो गुरु है सच्चे गुरु। और इसके अलावा वो केसरिया कपड़े पहन रखे हैं और ये कर रहे हैं, वो भी सब क्या है? ड्रग्स पीते हैं, चरस गांजा अफीम, मतलब ये नशा कारक जो भी होती हैं वस्तुएं, भांग पीते हैं, ऐसे गंदे गंदे काम करते हैं, वो गुरु हो जाते हैं, उनको साधु बना देते हैं। ऐसे ही धर्म कुधर्म, सच्चा धर्म क्या है? जब देव वीतरागी हैं, गुरु वीतरागी हैं, तो धर्म कौन सा होगा? कि जो वीतरागता है वही सच्चा धर्म है। जहां राग द्वेष मोह है, कषाय है, भक्ष्य भक्ष का विचार नहीं है, वो सच्चा धर्म नहीं हो सकता। तो ये सब ज्ञान से ही होता है, ज्ञान बिना इनका जानना नहीं होता। ज्ञान बिना मोक्ष मार्ग नहीं, ज्ञान बिना मोक्ष नहीं, ज्ञान के बिना ना तो मोक्ष का रास्ता। अभी अपने को जोधपुर जाना है, तो जोधपुर जाना है तो रास्ता तो पता होगा ना। अब इतनी बार चले गए, नहीं पहली बार जा रही थी, मान लो पहली बार ट्रेन में जा रहे हैं अकेले, तो अब तो अपने को ट्रेन में मैप दिखता है, तो मैप भी तो ज्ञान करा रहा है ना, अब कौन सा स्टेशन आएगा, अब कौन सा स्टेशन आएगा। मान लो लास्ट स्टॉपेज नहीं है, तो ध्यान ज्ञान होगा कि इसके बाद मुझे उतरना है, इसके बाद मेरा स्टेशन आएगा, तो मार्ग भी नहीं होगा ज्ञान के बिना। और वो मंजिल जो मोक्ष जहाँ पहुंचना है, पता ही नहीं है, ये स्टेशन पे अपन खड़े हैं देखे जा रहे हैं, पता ही नहीं था ये जोधपुर आ गया। तो ज्ञान होगा, थोड़ा कोई ना कोई ज्ञान पहचान की कैसा क्या है, उसके बिना वो साधन नहीं हो सकता। ज्ञान रहित मनुष्य में और पशु में भेद नहीं रहता। इंद्रियों को पोषना, काम सेवन करना तो तिर्यंचों के भी होता है, वो भी भोजन आदि करते हैं, काम सेवन करते हैं। मनुष्य जन्म तो ज्ञान ही से पूज्य है। जिसने ज्ञान दान दिया उस पुरुष ने समस्त दान दिया। परम उपकार तो ज्ञान दान ही है, सबसे बड़ा दान। चार प्रकार के दान कहे, सबसे बड़ा दान कौन सा है? ज्ञान दान। ज्ञान दान, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। ज्ञान के समान सुख का कारण दूसरा दुनिया में कुछ भी नहीं। अपने को रिजल्ट आया समझ लो अपना आईआईटी का, है ना, और उसमें रिजल्ट आया, और रिजल्ट में ये पता लग गया मैं टॉप आई हूँ, बिल्कुल फर्स्ट नंबर, फर्स्ट क्लास फर्स्ट, और रैंक एकदम फर्स्ट पूरे ऑल ओवर सब में। अब वो जैसे ही पता लगा, उस समय जो खुशी होती है ना, वो वाली खुशी। और फिर बाद में अपना आया वो कब आएगी हाथ में मार्कशीट, वो तो जाने कब आएगी, आज एक एक दो दो महीने बाद भी आती है। तो लेकिन जैसे ही ज्ञान हुआ, तो ज्ञान होते ही वो कैसी खुशी होती है? वास्तव में ज्ञान ही सुख का कारण होता है। और ज्ञान का और सुख का अविनाभावी मतलब, जहां जहां ज्ञान है वहां वहां सुख है, जहां जहां ज्ञान है वहां वहां सुख है, जब जब ज्ञान है तब तब सुख है, और जितना जितना ज्ञान है उतना उतना सुख है, और जिसको जिसको ज्ञान है उसको उसको सुख है। कैसे? ज्ञान से सुखी होता है, दुख नहीं होता ज्ञान से? बताओ। दुख भी होता है, कैसे? कि हम वहां थे, हम अपने अच्छे भले थे,
जब फोन आया कि बाबा गए तो ज्ञान हुआ, तब दुख हुआ ना। तो ज्ञान तो दुख का कारण है, आप कह रहे हो ज्ञान सुख का कारण है। लेकिन ये तो नियम है कि ज्ञान तो सुख का ही कारण होता है। तो फिर हमें दुख क्यों हुआ? कि दुख ज्ञान से नहीं हुआ। कितने लोगों को ज्ञान, पेपर में न्यूज सीए की बैठक की न्यूज आती है, मोबाइल में ग्रुप में मैसेज डाल दिए। सबको दुख होता है कि जो मैसेज पढ़ता है, जो न्यूज़पेपर में सीए की बैठक पढ़ता है कि ये नहीं रहे। सबको दुख होता है क्या? किसको दुख होता है? इसका। तो ज्ञान से दुख होता है क्या? ज्ञान तो हुआ है ना। ज्ञान से दुख नहीं होता। रतन टाटा गए, अपने को दुख हो रहा है, अपन बैठे हैं अब शोक सभा करने। ज्ञान हुआ कि नहीं? ज्ञान दुख का कारण नहीं है। फिर दुख का कारण क्या है? हमको उनसे राग था, हमको अपने बाबा से राग था, तो उस राग के कारण दुख हुआ है। और रतन टाटा से हमको कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। रहे तो अपने को कोई खुशी नहीं है, गए तो अपने को कोई दुख नहीं है। तो दुख का कारण क्या है? दुख का कारण ज्ञान नहीं, राग है। और वो सच्चा ज्ञान होता है, वास्तविक ज्ञान होता है, सम्यक ज्ञान होता है। वो सम्यक ज्ञान तो सुख का ही कारण है। और सम्यक ज्ञान क्या है? कि वास्तव में सम्यक ज्ञान क्या है? जो अनित्य भावना में अपन ने पढ़ा था। क्या पढ़ा था नित्य भावना में? हाँ, कि जो जो आया है, जिसका संयोग हुआ है, उसका वियोग निश्चित होगा। तो ये अपने को ज्ञान सच्चा ज्ञान है। तो वो अपने को दुख का कारण नहीं, क्योंकि अपने को पता है ये संयोग था और ये संयोग जाना ही था। और ऐसे ही अपने को तो समझ लो 6 महीने से ऐसा था। तो इसलिए ज्ञान दुख का कारण नहीं, ज्ञान तो सुख का ही कारण है। तो ज्ञान समान न आन, ज्ञान के समान दूसरा जगत में कोई सुख का कारण नहीं है। यह परमामृत ज्ञान कैसा है? परम अमृत है। अमृत पी के, दुनिया में कहते हैं अमृत पी लो तो क्या होता है? अमर पी हो जाते हैं, मरते नहीं है। तो इस सम्यक ज्ञान यदि हो जाए तो कभी मरेंगे नहीं। क्या सम्यक ज्ञान हो जाए? कि न मेरी मृत्यु, मेरी मृत्यु होती ही नहीं है, मैं मरता ही नहीं हूँ, ये सम्यक ज्ञान हो जाए तो फिर काहे का दुख है? कोई जीव कभी मरता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जीव जन्मता ही नहीं है। जो जन्मेगा तब तो मरेगा। तू कब छूटी? जेल से कब छूटी? जेल से कब छूटी? कि जो जाएगा तो छूटेगा ना। अभी जल्दी जल्दी हम बोलते हैं आज ही छूटी। तो तू गई थी फिर? कि गई गई होती तो छूटती ना। मैं गई नहीं तो छूटूंगी कैसे? तो मैं जन्मू तो मैं मरूं। मैं जन्मा ही नहीं तो मैं मरूंगा कैसे? कभी किसी का मरण नहीं होता जीव का। ये सम्यक ज्ञान, ये सम्यक ज्ञान कितना सुख का कारण है। न में मृत्यु न में व्याधि। नहीं जी, मेरा मरण नहीं होता, मेरे को रोग नहीं होता। रोग किसको होता है? ये शरीर की अवस्थाएं हैं। मुझे रोग नहीं होता, आत्मा में रोग नहीं होता, मुझ में नहीं होता। न में मृत्यु कुतो व्याधि। क्या है आगे? न में मृत्यु कुतो व्याधि। एक आगे पीछे शब्द गलत हो रहा है। न में मृत्यु, बोलना समझ, सुनीता जी बोलिए। न में मृत्यु कुतो भीति न में व्याधि कुतो। हाँ। हाँ, न में मृत्यु न, कुतो भीति, मेरे को डर किस बात का? और न में व्याधि कुतो व्यथा, तो मेरे को दुख किस बात का है? मेरे में रोग नहीं है, ये कमर दर्द, पीठ दर्द, ये सब देखो शरीर से अपने को राग है ना। दुख उस राग का होता है केवल, उस राग का दुख होता है। क्या मुनिराजों के कमर दर्द, घुटने में दर्द, पैरों में दर्द नहीं होता होगा? दिन भर बैठे रहते हैं। भूमाही पिछली रयनी में कछु शयन एक आसन करन। लेकिन शरीर को अपना नहीं मानते, शरीर को ये अड़ोसी पड़ोसी कोई है, इस कारण उनको कष्ट नहीं होता। आत्मा में लीन रहते हैं तो उसका आनंद इतना आता है कि वो शरीर का कष्ट कष्ट ही नहीं लगता। इसलिए ये जो ज्ञान जो हमको दे रहा है या हम किसी को दे रहे हैं, ये भेद ज्ञान जिसको हो जाए, उसके समान दूसरा उपकार और दुनिया में कुछ नहीं है। तो जिसने ज्ञान दान दिया उस पुरुष ने समस्त दान दिया। परम उपकार तो ज्ञान दान ही है। जो अभी कहा ना, उसने बता दिया, अपना वैभव धन संपदा बता दी। तो बता देना वो बहुत बड़ा उपकार है।
अब है वस्तिका दान। वस्तिका दान अर्थात स्थान दान या आवास दान। शीत उष्ण वर्षा हवा आदि की बाधा से रहित ध्यान स्वाध्याय की सिद्धि का कारण ऐसा स्थान का दान श्रेष्ठ है। सर्दी गर्मी हवा वर्षा जहाँ नहीं हो, और कोई ये अभी जैसे यहाँ व्यवस्था कर दी, आप यहाँ बैठ के पढ़ो, यहाँ बैठ के स्वाध्याय करो, तो ये हमको स्वाध्याय के लिए स्थान दिया, ये बड़ा दान है। ये दान का काम है, अनुमोदना, अच्छे काम की अनुमोदना है। नहीं तो कोई कहे यहाँ नहीं बैठोगे आप, यहाँ नहीं, वहां नहीं, आप कहीं जाओ, इधर नहीं, और शोर शराबा करे, व्यवस्था नहीं करे, तो वो अंतराय कर्म बांध रहा है। और जहाँ व्यवस्था कर दी तो ये आवास दान दिया, यहाँ आप रहो। जीवों को, छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, मकड़ियां वो बना लेती हैं, जाले बना लेती है, कहीं चिड़े कबूतरों ने घोंसले बना लिए। अब हम क्या करते हैं, वो उनका घर होता है, हम उसको उखाड़ देते हैं। तो हम उनके, समझ लो, घर को तोड़ते हैं एक तरह से। पापन तो होता ही है। अब घर गृहस्थी में ये पाप होते हैं, क्या करें, अभी सफाइयां होंगी ना दिवाली की, ये सारे काम होंगे, तो क्या करें फिर। करें तो ये कि इस तरह का उनको माहौल ही नहीं मिले कि वो उत्पन्न हो, वो बनाए ही नहीं। ताकि तो वो कब होगा कि जितना कम परिग्रह होगा, परिग्रह भरा होगा, तो बनाएंगे कि कितना करोगे, क्या करोगे, कितने नौकर चाकर लगाओ, कितनी सफाई करो। मकड़ियां तो सिर्फ 2 मिनट में जाले बनाती है। ये बाहर स्कूटर खड़ा करो, 10 मिनट में तो वहां उसके हैंडल पे जाला बन जाता है इतनी देर में। तो ये मतलब परिग्रह जितना कम होगा, तो आरंभ भी कंपैरेटिवली उससे फिर कम ही होगा। परिग्रह अधिक होता है तो आरंभ भी अधिक ही होता है। तो आवास दान मतलब है कि उनको दान देना, स्थान का दान देना, निर्भयता से वो अपना जीवन यापन जहाँ कर सके, जहाँ उनको कोई भय नहीं हो, डर नहीं हो, वो कहलाता है आवास दान। अच्छा, आवास दान जो कह रहे हैं ना, तो किसी को रहने के लिए जगह दी, रहने के लिए जगह दी मतलब आप यहाँ सुरक्षित हो, यहाँ आपको कोई खतरा नहीं है, और उसी को प्राणदान के अंतर्गत ले रहे हैं कि हाँ, जो कल परसों बताया था, हम दूसरे जीवों की रक्षा कर रहे हैं, हम अभक्ष्य यानी हम मांस आदि का सेवन नहीं कर रहे, नॉन वेज नहीं खा रहे, तो हमने उनको जीवन दान या प्राण दान या अभय दान दिया। जिन अंतर जीवों का भक्षण नहीं करते हैं, तो हमने उनको अभय दान कहो, प्राण दान कहो, जीवन दान कहो, वो दान दिया। हमने आलू प्याज भक्षण नहीं किए, तो आलू में जो जीव है, रात्रि भोजन नहीं किया, तो रात्रि भोजन में से जो जीव हिंसा होती थी वो बच गई, हम हमारे कारण नहीं हो रही। तो इस तरह से हमने उनको प्राण दान दिया, अपने शब्दों में, आजकल की भाषा में उसको प्राण दान बोलते हैं। यहाँ ऐसा विशेष जानना, उत्तम पात्र जो परम दिगंबर महामुनि, उनका समागम तो किसी महाभाग्यवान पुरुष को कभी होता है। अब ये 4 प्रकार के दान बता दिए, अब थोड़ा बता रहे हैं कि भी पात्र, जो उत्तम पात्र है, मुनिराज, सबको तो मिलेंगे नहीं। अब हम दान देना चाह रहे हैं, और किसको देना है, उत्तम पात्र। उत्तम पात्र तो कौन है, मुनिराज है। अब मुनिराज हर समय अवेलेबल है क्या, हर समय अवेलेबल नहीं होते, तो उनका समागम तो किसी महाभाग्यवान पुरुष को कभी होता है। जैसे जगत पत्थरों से बहुत भरा है, परंतु चिंतामणि रत्न की प्राप्ति होना अति दुर्लभ है, वैसे ही वीतरागी साधु का मिलना दुर्लभ है। कंकड़ पत्थर चाहिए अपने को साधारण से मिल जाते हैं, कहीं भी सड़क पे पड़े हुए, और ऐसे ही पत्थर तो खूब मिल जाते हैं, लेकिन जो रत्न है, हीरा है, चिंतामणि रत्न है, वो मिलना बहुत दुर्लभ है। फिर आहार दान होना अति ही दुर्लभ है। पहले तो मुनराज का मिलना दुर्लभ है, फिर उनका आहार दान हो जाए, उनकी विधि मिल जाए, वो और भी दुर्लभ है। आहार भी साधु के निमित्त नहीं बनाया गया हो। साधु 16 उद्गम दोष, 16 उत्पादन दोष, 10 ऐष्णा दोष, इस प्रकार 42 दोष, ये अपन ने पहले चर्चा की थी दोषों की, वही दोष यहाँ बता रहे। 42 दोष तथा प्रमाण संयोजन धूम्र अंगार, कुल 46 दोष, 32 अंतराय, 14 मल दोष डालकर
एक बार भोजन करते हैं, आधा पेट भोजन से भरते हैं, चौथाई पेट जल से भरते हैं, शेष चौथाई भाग खाली रखते हैं। कितना करते हैं भोजन? ठूस ठूस के भोजन नहीं करते मुंडा, एक बार करना है तो भर लो आज ही अभी, फिर तो मिलेगा नहीं दूसरे टाइम। ऐसा नहीं, आधा पेट भोजन करते हैं, चौथाई पानी से भरते हैं और चौथाई खाली रखते हैं। चौथाई मतलब 1/4। ऐसा आहार भी कभी एक उपवास की पारणा में, कभी 2 उपवास की पारणा में, कभी 3 उपवास की पारणा में, कभी 15 दिन के पक्षोपवास की पारणा में, कभी 1 माह के उपवास की पारणा में, अयाचित वृत्ति से नवधा भक्ति द्वारा हुआ भोजन किसी बहु पुण्यवान के घर होता है। मतलब कभी 1 दिन का उपवास के बाद मिला, कभी 2 दिन का, कभी 4 दिन का, कभी 1 हफ्ते के बाद, ऐसा एक बार मिल रहा, कर रहे हैं, आधा पेट कर रहे हैं, वो भी कोई जरूरी नहीं डेली मिल जाए, 2-4 दिन में, 10 दिन में भी मिले, और वो भी उनकी नवदा भक्ति पूर्वक, याचना नहीं करते, अयाचिक वृत्ति से, मांगते नहीं जाके भिक्षाम दे जाके खड़े हो जाए। नवदा भक्ति पूर्वक जो कोई श्रावक देता है और वो जो दे रहा है वो बहुत पुण्यवान जीव है, ऐसा वो दाता है। अयाचिक वृत्ति धारण किए मौन सहित मुनीश्वर को औषधि दान देना भी दुर्लभ है। मुनिराज को औषधि दान, कौन सी दवाई लाके दे दें मुनिराज को? कौन सी होती है आपकी नवल जी? प्रोसीन? कौन सी? कि उनको प्रास प्रासुप यानी औषधि कौन सी देते हैं? जैसे अपन उकाली बना लेते हैं। अब देखा मौसम ऐसा चल रहा है, जुकाम खांसी हो रही है, और अपन दिन में बाद में जाते हैं मुनिराज के पास, तो समझ में आ जाता है ना आवाज से ही, तो शरीर के उससे ही कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उकाली आदि देना, या फिर कोई आयुर्वेदिक कोई दवाएं होती हैं, जड़ी बूटियां जो होती हैं, उनको भोजन में मिला देना, ये भी दवाई के रूप में ही होती है ना। कुछ अपनी काली मिर्ची है, सौंठ है, दवाई का काम करती हैं। तो इस तरह की, हाँ, दालचीनी वगैरह, ये, तो इस तरह की चीजें वो भोजन में मिला देना, कुछ इस तरह का काढ़ा वगैरह, ये अभी ये चली थी ना खूब, गिलोय वगैरह, तो ऐसा कुछ काढ़ा बना के, ये औषधि, कोई एलोपैथी दवाई मुनिराज लेते नहीं है, देनी नहीं चाहिए, अवश्य है। वो होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, ये एलोपैथिक, आयुर्वेदिक में कोई प्रासुप मर्यादित बनी भी हो तो वो भी उनको देना दुर्लभ है। एक तो उनकी बीमारी अपने को पता लग जाए, फिर वो जड़ी बूटी मिल जाए, फिर वो अपन बना दे, और फिर उनका आहार अपने घर हो जाए, वो अपन ने बनाई हुई हो, और फिर उनका आहार हो जाए तो बड़ा मुश्किल है। देखो, किसी गृहस्थ ने अपने निमित्त प्रासुक औषधि बनाई हो, अचानक मुनिराज का समागम हो जाए तथा शरीर की चेष्टा से बिना कहे ही रोग को जानकर योग्य औषधि हो तो दे देवे, अतः साधु को औषधि का दान देना भी दुर्लभ है। अपने घर में अपने किसी को बुखार हो रहा था, तो हमने वो तुलसी का पत्ता और काली मिर्ची और मिनक का वो घोट के बनाते हैं ना, कुछ इस तरह की, तुमने तो कभी ली नहीं होगी ऐसी, इस तरह की चीजें बना देते हैं। ये बुखार बुखार हो रहा है, काढ़ा तो कोरोना कोरोना के समय तो काढ़े खूब बनाए, तो अपन ने अपने लिए बना रखा है, और मुनिराज के लिए बनाए तो उद्दिष्ट हो जाता है, इसलिए क्या है, अपने लिए नहीं बनाया हुआ, हमने अपने लिए आज बनाया था। कभी ऐसा होता है लपटा वगैरह बनाते हैं अपन, पतला पतला हलवा, तो वो भी जुकाम वगैरह में गुड़ का बना लिया तो फायदा करता है, थोड़ा आराम मिलता है, तो हमने अपने लिए बना रखा था, मुनिराज आए, उनको भी वही आहार में दिया। तो ये वो प्रासुक औषधि इस तरह से, अभी कितना मतलब इजी नहीं है ना, कोई आसान नहीं है, तो अपने को वो मिल जाए पात्र वो भी आसान नहीं है, और उनको वो औषधि मिल जाए वो भी आसान नहीं है। और मिल गया है ये, इसका मतलब है महापुण्य का उदय है, कि अपने को ऐसा आहार या औषधि देने को अवसर मिला। बोलिए चित्राज। ये महाराज गिलोय और एलोवेरा खा लेते हैं? गिलोय में तो क्या है, वो तो खुला नहीं गिलोय तो सूखी होती है ना। महाराज, एलोवेरा आवाज कट कट के आ रही है, कट कट के आ रही है आपकी आवाज, वो तो सुखा के नहीं, सूखी होती गिल्ली है। भी होती है। गीली नहीं, गीली नहीं, तोड़ करके लाए थे नींबू। गीली नहीं, आपकी आवाज कट के आ रही है। गीली नहीं लेंगे, सुखा के, सूखी हुई उसको लकड़ी हो जाती है ना, तो कास्ट हो गई। और भी जो भी यथायोग्य, मैंने अच्छा, उदाहरण दिया है, फिर भी देख लेना जो भी है,
उसको और यथा और योग्य। एलोवेरा। ठीक है। शास्त्र दान भी योग्य पुस्तक इच्छा हो जब तक पढ़ना हो तब तक के लिए लेते हैं, पश्चात पढ़कर वन में या वन के चित्तालय में रखकर चले जाते हैं। मुनिराज पुस्तक रखते नहीं अपने साथ हर समय ग्रंथ, क्योंकि उनके पास दो हाथ हैं, एक हाथ में पीछी कंपलसरी है, दूसरे में कमंडल, ये तो दोनों कंपलसरी हैं, तो अब तीसरा कहाँ रखें शास्त्र। इसलिए वहीं कोई गृहस्थ लाके दे देते हैं, वो वहीं पढ़ते हैं, वहीं छोड़ के चले जाते हैं। अब वो जहाँ विहार कर रहे हैं वो गृहस्थ उनके साथ साथ ले जाएं और वहां ले जाके उनको दे दें तो ठीक है, नहीं तो वो लेके कैसे जाएंगे, तो वो लेके नहीं जाते हैं। कोई शायद वो लिख भी रहे होते हैं, तो वो लिख रहे होते हैं तो वो तो वहीं छोड़ते हैं, अभी गृहस्थों की जिम्मेदारी होती है, और गृहस्थ ध्यान भी रखते हैं कि महाराज कुछ लिख रहे थे, तभी आगे जहां पहुंच रहे हैं वहां उसको वो पहुंचा दे ताकि वो आगे कंटिन्यू हो जाए। मुनीश्वरों को वस्तिका का दान देना भी दुर्लभ है। दिगंबर मुनि एक स्थान में रहते नहीं है, कभी तो वे पर्वतों की गुफा में, कभी भयंकर वन में, कभी नदियों के पुलों में ध्यान अध्ययन करते रहते हैं। इसलिए आवास दान देना वो भी इतना इजी नहीं है, क्योंकि वो एक जगह तो रहते नहीं, अब कहाँ उनको रहने की जगह दें। लेकिन कुछ इस तरह का स्थान हमने सामान्य रूप से बनाया है कि कभी कोई त्यागी व्रती आके वहां रह जाए, इस तरह का कमरा खुला। महाराज पहली बात तो जहाँ दरवाजे होते हैं वहां नहीं रहते, लेकिन अब आजकल लगते हैं दरवाजे, तो अगर दरवाजे भी हैं तो दरवाजा बंद नहीं करेंगे, कुंडी वगैरह लगाने की तो बात ही नहीं है, खुला होना चाहिए, वहीं पर वो रहते हैं, नहीं तो वो परिग्रह हो जाता है अगर उसको बंद करते हैं। कोई कभी ग्राम के बाहर की वस्तिका में 1 दिन, नगर के बाहर की वस्तिका में 5 दिन, वर्षा ऋतु में 4 महीना एक ही स्थान पर रहते हैं। देखो कोई भी मुनिराज होते हैं तो किसी छोटे गांव में 3 दिन से ज्यादा नहीं रहेंगे, और अगर शहर है तो 5 दिन या 7 दिन से ज्यादा एक जगह पर नहीं रहते। केवल ये चतुर्मास होता है 4 महीने बारिश के, तो 4 महीने जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर लगभग, मतलब ये अपने महीनों से बता रही हूँ, वैसे तो वो आषाढ़ से लेकर कार्तिक तक, ये 4 महीने वो एक स्थान पे रहते हैं, अदरवाइज एक स्थान पर मुनिराज नहीं रहते हैं। कभी किसी साधु के समाधि मरण का प्रसंग आ जाए तो माह 2 माह एक स्थान पर रह जाते हैं। अब किसी का समाधि मरण ही किसी ने लिया है तो फिर 1-2 महीने वहीं रह जाते हैं। लेकिन जैसे चौमासे में भी एक जगह और मंदिरों में जाते रहते हैं, इसमें इतनी दूर दूर तक 40-40 अब वो किलोमीटर तक जाते ही हैं। हाँ ये है, बहुत ज्यादा ज्यादा दूर जाने लगे हैं कोई आजकल। 4 महीने के बीच में ही जाते हैं ना। हाँ बाकी तो अभी तो जयपुर भी इतना फैल गया ना, दूसरे दूसरे ही गांव आ जाते हैं, पहले तो वो छोटा ही होता था तो उसी में रहते थे। अब और इनका क्या है, विशेष किलोमीटर्स के हिसाब से एरिया रहता है क्या उसका। दर्शन करने जाते हैं आसपास हाँ के जाते तो हैं, जयपुर में भी इतने इतने दूर दूर चले जाते हैं जैसे। कभी किसी साधु के समाधि मरण का प्रसंग आ जाए तो माह 2 माह एक स्थान पर रह जाते हैं। अन्य किसी कारण से जैन का दिगंबर साधु एक स्थान में नहीं रहते, या तो चौमासे में रहेंगे या फिर समाधि मरण के अवसर पर तब रहेंगे, अदरवाइज एक ही स्थान पर जम गए परमानेंटली कोई मुनिराज तो वो जैन साधु नहीं। जैन साधु है, दिगंबर मुनिराज है, तो परमानेंटली एक ही जगह पर कहीं भी नहीं रहेंगे। कोई कभी 1 रात्रि 2 रात्रि भी निर्दोष प्रासुक वस्तिका में रह जाता है। वस्तिका कैसी होनी चाहिए, वस्तिका का मतलब है उनके रहने का स्थान, वो कैसा होना चाहिए। साधु के निमित्त से नहीं बनवाई गई हो, उनके निमित्त बुहारी नहीं हो, मुनिराज के आ जाने के बाद धोना नहीं चाहिए, उजालदान खोलना नहीं, खिड़की की लेना नहीं, मांग कर लेना नहीं, राजा का भय दिखाकर लेना नहीं, इत्यादि 46 दोष रहित वस्तिका होनी चाहिए। जैसे आहार के संबंध में कहा था 46 दोष रहित आहार होता है, वैसे ही वस्तिका में भी उद्गम संबंधी और इस तरह के दोष होते हैं कि किसने बनवाई है, किस तरह से बनवाई है, मुनिराज के लिए ही बनाई है पर्टिकुलर कि ये महाराज इसमें रहेंगे, तो वो तो उद्दिष्ट है। गृहस्थों ने अपने लिए बनाई हो, देखो किस किसके लिए कहा है, तत्वार सूत्र में जो सूत्र है, शून्यागार, विमोचितावास, कहाँ रहते हैं मुनिराज,
शून्यागारवास मतलब खाली स्थान हो गए। खाली स्थान कैसे हो गए कि समझ लो भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई, तो पाकिस्तान से जो भारतीय थे वो इधर छोड़ छोड़ के आ गए अपने बड़े बड़े मकान हवेलियां सब। मकान को तो कैसे उठा के लाएंगे वहां से यहाँ, तो अब वो वहां से यहाँ आ गए कहीं कहीं पुराने जमानों में, या अभी भी समझ लो या अभी तो पूरा वर्ल्ड वाइड फैला फैला था कोरोना, तो कहाँ जाए छोड़ के। लेकिन जैसे बीच में आपको ध्यान हो तो प्लेग फैला था सूरत में बहुत साल पहले, तुम लोग तो हुए भी नहीं होंगे। तो अब वहां से सूरत छोड़ छोड़ के लोग आए, तो ऐसा ऐसा होता था, मतलब इस तरह की बीमारियां फैलती थी कि पूरे पूरे गांव खाली करके जाने पड़ते थे, या कहीं बाढ़ वगैरह आ गई, अकाल पड़ गया बुरी तरह से, तो वो गांव छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ता था। तो अब गांव छोड़ गए तो रुपया पैसा धन दौलत फिर भी ले जाओ, मकानों को तो ले जा नहीं सकते, तो वो छोड़ गए। और उस जगह बीमारी फैली है तो दूसरा भी कोई आके उसमें रहेगा नहीं अभी तो अब वो खाली मकान सूने हो गए। अब किसी का नहीं, उस पे कोई आके ये नहीं कहेगा ये मेरा है, क्योंकि वो चले गए, मान लो गए तुम्हारे भी गए, कुछ ऐसा हो गया, दोबारा कोई उसका दावेदार नहीं आया कि मेरा मकान है, तो वो खाली मकान रह गए। ऐसे तो ऐसे किसी के छोड़े हुए, किसी के खाली पड़े हुए, कहीं कहीं पड़े हैं, जैसे जाओ गांव के बीच में, तो कहीं बच्चे भी नहीं इतने तो, लेकिन कहीं आमेर वगैरह में कहीं उधर उस साइड कोई पड़े हैं खाली बच्चे हैं किसी के मकान, ऐसे खंडहर टाइप के ऐसे। तो उन स्थानों में मुनिराज रहते हैं, ऐसी जगहों पे जिस पर आके कोई ये नहीं कहे कि ये तो मेरा था, आप कैसे आके रह रहे हैं इसमें? ये मेरी जमीन जायदाद थी। वो कहलाता है, वो उनका रहने का स्थान, शून्यागार या विमोचितावास। बोलिए दीदी। अभी मैंने सुना था प्रणय में सागर जी का, तो उन्होंने यही कहा था कि मतलब हम लोगों को जो ये सफाई होती है मकानों में, हम लोग रहते हैं तो हम लोगों के निमित्त से जो भी होता है तो सब दोष हमारा ही लगता है हम लोगों को ही। तो हम लोगों को तो मतलब क्वार्टरों में गुफाओं में वहां रहना चाहिए, लेकिन अभी व्यवस्था मतलब अभी उन्होंने कहा था ये वाली बात। हाँ, तो अब इसमें लिखा है ना, उनके आने से पहले महाराज आ रहे हैं इसलिए दुल्हा दुल्हन की सफाई करा दो। हाँ, तो उनको दोष इसलिए लगेगा, सफाई महाराज जी करा का रहे भी। हैं, हाँ। तो पानी में पानी लगा, झाड़ू लगी, वो मकड़ियां चिड़ी चींटियां कीड़े मकोड़े जो भी हुए ही होंगे, वो उनका जो हिंसा हुई, उस वाला दोष किसको लग जाएगा फिर? महाराज को लग जाएगा। इसलिए ऐसे मतलब वो उनके दोष हैं, ये दिया ना कि उनके लिए, उनके आ जाने के बाद, या वो आ रहे हैं इसलिए झाड़ू लगा रहे हैं, वो बंद, ऐसे तो बंद पड़ा था, महाराज आ रहे हैं तो सफाई करो इसमें, ऐसा नहीं। कोई किराए पे ले लिया, किसी से बदला बदली कर ली, किसी को डर दिखा के जबरदस्ती तुम्हारा मकान खाली कर दो या महाराज आके रहेंगे अपने प्रभुत्व के बल पे, तो ये सब नहीं करना चाहिए। जीर्ण वन में उजड़ ग्राम का मकान हो, जहां असंयमी जनों का आना जाना नहीं हो। असंयमी जन मतलब हम लोग असंयमी हैं, असंयमी हमने कोई व्रत नियम संयम नहीं ले रखे, तो असंयमी जनों का ज्यादा आना जाना नहीं हो। स्त्री नपुंसक तिर्यंचों का आना नहीं हो, स्त्रियों का ज्यादा वहां पे आना जाना नहीं हो, नपुंसकों का। जीव विराधना रहित हो, अंधेरा नहीं हो, वहां साधुजन एक रात्रि दो रात्रि कभी बस जाते हैं। जो अनेक देशों में विहार करते हैं उनको वस्तिका का दान देना बहुत दुर्लभ है, अतः उत्तम पात्र को दान हो जाना अति दुर्लभ है। उत्तम पात्र हमें मिल जाए, उनको हम आहार औषधि शास्त्र आवास ये कुछ दे पाए, ये बहुत ही दुर्लभ बात है। उत्तम पात्र की दुर्लभता। इस पंचम काल में वीतरागी भावलिंगी साधु कोई विरला ही देशांतर में रहता है, उनकी प्राप्ति होती नहीं। पात्र का मिल जाना तो चतुर्थ काल में ही बड़े भाग्य से होता था, परंतु उस समय क्षेत्र में पात्र तो बहुत थे। अब इस दुखम काल में यथावत धर्म के धारक उत्तम पात्र देखने में नहीं आते। जब चौथा काल था, चौथा काल मतलब अभी पंचम काल, अभी काल मतलब ऐसे 6 काल होते हैं, चौथा काल समझ लो पुराना जमाना, जब तीर्थंकर, ये पंचम काल है, जब तीर्थंकर भगवान यहाँ होते थे, तो उस समय मुनिराज भी खूब होते थे। और ऐसा होता था कि सब लोग, हम जैसे गृहस्थ लोग भी बिल्कुल शुद्ध भोजन करते थे, नल वल होते ही नहीं थे घरों में, एक्वागार्ड की तो बात ही नहीं है, कुएं पे से पानी लाते थे, इतना तो सुना देखा पड़ा होगा किताबों में। कुएं पे से पानी आना है, ये बाजारों में से रेडीमेड आटा आए, ऐसी कोई थी नहीं, फैसिलिटी ही नहीं थी।
तो सब अपने घरों में चक्की पे आटा पीसेंगे, ज्वाइंट फैमिली, 15-15, 20-20 जनों का परिवार। अब वो चक्की पे आटा पीसेंगे हाथ में, कितने 1 महीने का पीस के रख लेंगे एक दिन में। बेचारे थके, एक दिन में कितना आटा पीसेंगे, 20 लोग हैं घर में, एक दिन में एक दिन का ही आटा पिस पाएगा। मसाले के लिए भी ऐसी चक्की होती थी, छोटे साइज की। सिल्ला, सिल्ला देखी इन लोगों ने? सिल्ला देखी, ऐसे पत्थर की होती, सिलबट्टा, उस पे पीसते थे। तो कितना पीसेगा आदमी उस पे ऐसे कर करके, तो 1 दिन 2 दिन का ही पिसता था। तो चाहे जैन हो, नॉन जैन हो, कोई भी हो, सबके घरों में मर्यादित ही मिलता था, शुद्ध ही मिलता था। सब खेतों में खुद का उगाते थे, खुद का बनाते थे, पानी छान के ही काम में लेते थे, कुएं पे से लाके जीवानी। सबके घरों में गाय भैंसे होती थी, दूध वहीं दो रहे हैं, वहीं छान रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, अशुद्धता का काम ही नहीं था। तो मुनिराज आते थे तो किसी भी घर पे, ब्राह्मणों के घर पे आहार हो जाता था, तो जरूरी नहीं जाएंगे। और विधि सबको आती थी, क्योंकि मुनिराज इतने थे ना, तो सबको विधि आती थी, पड़गाहन कैसे करना है, तो वो सहज होता था। और अब क्या है कि हम ऐसा खाना खाते हैं कि त्यागी व्रती मुनिराजों को खिलाएं कैसे। हमारे घर में ना गेहूं नहीं मिले, सामान नहीं मिले, बाजारों का आए, हमारे आदित आए, तो सब स्पेशल करना पड़ता है। तो इसलिए वो दान देना दुर्लभ हो रहा है। और फिर मुनिराजों की भी रेयरिटी है, सच्चे मुनिराज, अब पंचम काल है, तो वो भी दुर्लभता से होते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि अभी यहाँ तो ये सब मिलना बहुत दुर्लभ है। धर्म रहित अज्ञानी लोभी बहुत विचरते हैं, वे अपात्र हैं। इस काल में धर्म प्राप्त करने वाले गृहस्थ, जिन धर्म के धारक श्रद्धानी भी कोई कहीं कहीं मिलते हैं। यानी अब धर्म की चर्चा, धर्म को सुनने समझने वाले कोई बहुत दुर्लभ हो गए, सच्चे मुनिराजों का मिलना भी दुर्लभ हो गया। वीतराग धर्म को सुनकर कुधर्म की आराधना दूर से ही छोड़कर नित्य ही अहिंसा धर्म के धरने वाले, जिन वचनामृत के पान करने वाले शीलवान संतोषी तपस्वी हैं, वे ही पात्र हैं। अन्य भेषधारी तो बहुत विचर रहे हैं। मतलब सच्चे जो उस दिन बताया था मैंने, थी परी परसों, कि 2 तरह की चीजें होती है अपनी। जैसे कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, तो एक तो उसकी डिग्री होती है ना, तो वो तो है उसके इंटरनल क्वालिटी, अंतरंग पात्रता की वो डिग्री होनी चाहिए। और एक बाहरी भी होती है, कि आप कोर्ट में जा रहे हो या आप हॉस्पिटल जा रहे हो, तो एक ड्रेस कोड होगा। ऐसे नहीं घर के बरमूडा में, पजामा में, शॉर्ट्स में उठ के चल दिए, कुछ भी पहन के। तो दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए। यद्यपि ड्रेस से कुछ फर्क नहीं पड़ता है वकालत करने में कि पेशेंट का इलाज करने में, लेकिन दोनों चीजें होनी चाहिए। ऐसे मुनिराज की भी 2 क्वालिटी, एक अंतरंग पात्रता कि 3 कषाय चौगड़ी के अभाव पूर्वक वो डिग्री उनके पास हो, और बाहर में नग्न दिगंबर दशा 28 मूल गुणों का पालन वो हो, दोनों हो। तो अभी वर्तमान में क्या है कि एक नग्न दिगंबर पना तो ले लिया, लेकिन उसके अलावा भी बाहर की भी चीजें पूरी नहीं है। और अंतरंग पात्रता का तो पता है ठिकाना ही नहीं है, डिग्री है ही नहीं, तो ऐसे ज्यादा दिख रहे हैं। और पुराने जमाने में अंतरंग पात्रता भी थी और बाहरी ड्रेस कोड भी पूरा था, तो वो दोनों मिलना पहले इजी था, अभी बड़ा मुश्किल है, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। बोलिए चित्रा जी। ये चतुर्थ काल में सबसे पहले तीर्थंकर कौन हुए? सबसे पहले तीर्थंकर तो आदिनाथ भगवान हुए ना, चतुर्थ काल में हुए हैं। चतुर्थ काल में अजितनाथ भगवान हुए। अब काल के हिसाब से आप वैसे लगा रहे हैं, आदिनाथ भगवान तीसरे काल में हुए तो अजितनाथ भगवान। अच्छा, बोलिए हर्ष। उस काल में अन्य धर्म नहीं थे क्या? ये हुंडाल सर्पणी काल के दोष से ही, नहीं, जैसे जिस काल के आप बता रहे हो कि सब शुद्ध था, उस काल में अन्य धर्म नहीं थे क्या? जैसे ये वही वही मैं कह रही हूँ कि अभी हुंडाल सर्पणी काल के दोष से वो मारीची ने चलाया ना 363 मत, तो इस बार हुंडाल सर्पणी काल के दोष से ये अन्य ग्रहित मिथ्यात्व हो गए विशेष रूप से। अदरवाइज इतना नहीं होता है, और यहाँ थोड़ा भरत एरावत क्षेत्रों में होता है, पर इतना नहीं होता। विदेश क्षेत्र में तो ग्रहित मिथ्यात्व होता ही नहीं। और यहाँ पर भी अभी जो इतना बोलबाला दिख रहा है ग्रहित मिथ्यात्व का, वो हुंडाल सर्पणी काल का दोष है। हुंडा से अदरवाइज का तो इतना है, नहीं। लेकिन जैसे जिस वक्त महाराज कहीं भी मतलब ब्राह्मण के घर ये आहार ले लेते थे, तो उस वक्त ये अन्य धर्मी नहीं थे कि ब्राह्मण थे ना, वगैरह सब? थे ना,
होते ही थे। महावीर भगवान के समय में उनके पैरेलल बुद्ध हुए, और मारीची ने 363 मत आदिनाथ भगवान के समय में चला दिए, तो थे ही। चलिए, इस तरह से ये प्रकरण अभी इसमें और है, और चर्चा अभी अपन आगे कल करेंगे। अभी यहीं पूरा करते हैं, 2 मिनट बाद शुरू करते हैं फिर से।